हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा आप जानते हो हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट आपके साथ 10 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज ये 11th पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस आपके साथ लिए हैं और जो क्वेश्चंस मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किए हैं वो मैंने नीट के पीवाईक्यू डिस्कस किया है। ठीक है, जो मुझे टॉपिक से रिलेटेड आपके लगे वो मैंने नीट के पीवाईक्यू डिस्कस किया है। आज भी मैं कुछ 7 क्वेश्चंस हैं जो नीट के पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद फर्दर वी मूव ऑन द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सोल्यूशन। हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कितना, 50 ml 16.9% सोल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का। आगे आ जाता है मिक्स करता है 50 ml 5.8% NaCl का। तो सबसे पहले जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl, AgCl बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप मोलर मास कैलकुलेट करो सबस्टांस का। AgNO3 का 169.8, ये मैं आपको पहले निकालना सिखा चुकी हूँ। NaCl में 23.35.5, आपका 58.5, AgCl का 143.3। मास निकालोगे तो मास आपको पता ही है, आपका मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 50, क्या बोला उन्होंने, 50 ml दिया हुआ है, तो आप उसकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करके 8.45 ग्राम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मोल्स निकालना चाहते हो तो आपको पता है गिवन मास बाय में मोलर मास, गिवन मास कितना निकला 8.45, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0498। इसको नियर अबाउट आप 0.05 के अराउंड मान लोगे। मास ऑफ NaCl की मैं बात करती हूँ तो 5.8/100 है, 50 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि उन्होंने सेम 50 ml बोला आपको क्वेश्चन के अंदर। अब अगर मैं बात करती हूँ सॉल्व करके वैल्यू आएगी 2.9 ग्राम, मोल्स निकालोगे 2.9 बाय 58.5 तो वैल्यू वही आएगी 0.05 मोल। अगर मैं मास AgCl का निकालना चाहती हूँ तो आप एक चीज ध्यान दो कि आपका जो AgNO3 है उसके भी मोल्स 0.5 है, NaCl है उसके भी मोल्स 0.5 है और इनका जो रेशियो है वो 1:1 का है, स्टीचियोमेट्रिक रेशियो है, तो इसके भी मोल्स 0.05 हो जाएंगे। तो मोल्स क्या है 0.05, मोलर मास आप AgCl का यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के बने हैं हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी विल मूव ऑन सेकेंड न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोई सैंपल है, हम उसे हीट करते हैं, हीट करने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूट जाता है। तो वो कहता है कि टूटने के बाद उसने जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्योरिटी थी सैंपल में कितनी थी, कितना प्योर हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट था। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी मैंने, MgCO3 MgO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास निकाला MgCO3 का MgO का, MgCO3 का मास 84, MgO का 40 ग्राम। तो प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालूंगी तो मोलर मास बाय में गिवन मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने क्या बोला है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बाय में आपका कितना आ जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 है, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालना है आपने। तो मोलर मास किसका लिया है इन्होंने, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, डिवाइड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोलर मास से मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर आपको प्योरिटी निकालनी है तो प्योरिटी के लिए जो उसका मास दिया है आपको, टोटल मास जो यहाँ से निकला 16.8 डिवाइड बाय टोटल मास कितना दिया उसने 20 ग्राम दिया, तो 20 पुट कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 84% मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका क्या था, प्योर फॉर्म में अवेलेबल था। अब हम आगे बात करते हैं, when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of chlorine each at STP, the mole of HCl form is equal to। कहता है कि 22.4 लीटर H2 मिक्स हो रही है 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन के अंदर। सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे H2Cl2 HCl। अब मोल ऑफ H2 निकालोगे, आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, तो आपके पास गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय STP पे वॉल्यूम 1 मोल आ गया। सिमिलरली क्लोरीन के साथ 11.2 गिवन है, टोटल आपके पास STP 22.4 होता है, तो 0.5 आ गया। तो यहाँ से एक चीज क्लैरिफाई हुई कि जो क्लोरीन है ना, इट विल बी एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। तो मोल्स हमारा HCl क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्लोरीन के मोल्स के साथ 0.5 के साथ वैल्यू आ जाएगी 1 मोल। 1 मोल हमारे पास क्या बनेगा, HCl का मोल बनेगा। आगे आ जाता है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल।
विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। अब कहता है कि मैग्नीशियम को जलाने के साथ ऑक्सीजन के साथ वेसल में क्या बनता है और रिएक्टेंट कितना बचेगा हमारे पास, लेफ्ट एक्सेस अमाउंट में कितना बचेगा और किससे कौन सा ज्यादा बचेगा, मैग्नीशियम ज्यादा बचेगा या ऑक्सीजन ज्यादा बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता है 48 ग्राम मैग्नीशियम है आपके पास, आपको पता है 48 ग्राम कैसे 24 उसका वेट है, 2 मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो 48 हो गया। रिएक्ट किससे कर रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो मास आपका मैग्नीशियम नीडेड क्या हो जाएगा आपके पास, 48 आपके पास मैग्नीशियम का है, डिवाइड बाय ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय जो गिवन मास है 0.56 ऑक्सीजन, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था 0.84 ग्राम आ गया। एक्सेस मैग्नीशियम कैसे निकालोगे, आपको पता है आपके पास मैग्नीशियम 1.0 ग्राम बर्न हो रहा है, बट नीडेड जरूरत कितनी है 0.84 की, तो एक्सेस मैग्नीशियम को आपने 1.0 में से 0.84 सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल देनी है, आपके पास क्या आ जाएगी 0.44 ग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.0 to 10 की पावर 20 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन। मेरे पास क्या है, यूरिया है 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, मुझे सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय में एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 10 की पावर -3 आ गया। वॉल्यूम को कन्वर्ट करा मैंने किस में, 100 ml था, लीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.1 लीटर 1000 से डिवाइड करके। मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.01 मोल। जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात आ जाए वो मोलैरिटी की बात कर रहा है, आपने ये ध्यान रखना है। In an experiment, it shows that 10 ml of 0.05 solution of chloride require 10 ml of 0.1 mole solution of AgNO3। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास 10 ml और 0.05 मोल सोल्यूशन का क्लोराइड रिक्वायर्ड है और सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है 10 ml, वो जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोल। तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या बनेगा इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगी Ag प्लस आयन की। AgNO3 का वॉल्यूम 10 ml है तो मैं उसे लीटर में कन्वर्ट करूंगी, मोलैरिटी 0.1 है तो मोल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम 0.001 मोल्स किसके आ गया आपके पास AgNO3 Ag प्लस के। सिमिलरली अब Ag और Cl का जो स्टिचियोमेट्री रेशियो है वो 1:1 है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्लोराइड अगर मैं निकालना चाहूंगी तो वो 10 ml ही रहेगा, तो 0.01 लीटर जो आपका सिल्वर का वॉल्यूम है वही तो हमारा मेटल क्लोराइड का वॉल्यूम रहेगा। मोलैरिटी 0.05 मोल, मोल्स कितने हैं क्लोरीन के हमने निकालने हैं, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन के मोल्स कितने निकाले थे आपने पीछे, यहाँ पे देखो 0.001 बोला उन्होंने, तो यहाँ पे 0.001 इज इक्वल टू, क्योंकि स्टिचियोमेट्रिक रेशियो सेम होने की वजह से उनके मोल्स की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। n इंटू मोल्स ऑफ ClN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.005 वैल्यू आ जाएगी, सब डिवाइड करके n की वैल्यू 2, तो आप फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो XCl2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की मैं बात करती हूँ तो 25.3 ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved with enough water to make 250 ml of solution। कहता है कि 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, 250 ml पानी में मिलाना है, सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कर जाएगा सोडियम और कार्बोनेट आयन के अंदर रिस्पेक्टिवली, तो कितने मोल डिसोसिएट कर रहे हैं दोनों के, हमने ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर मास, मास गिवन मास बाय में मोलर मास, तो 0.23 आ गया। मोलैरिटी निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.95, यहाँ से समझ आ गया। अब आयन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं यहाँ पे ध्यान दो, Na2CO3 आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा मोलैरिटी से, Na2CO3 तो आपका 1 मोल Na2CO3 का है, बट डिसोसिएट किस में हो रहा है, 2 मोल ऑफ Na और 1 मोल ऑफ CO3। जब 2 मोल ऑफ Na में डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी जो मोलैरिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और कार्बोनेट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.91 मोल 0.955 मोल। होप सो ये 7 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस कराया, और इससे पहले भी फर्दर मैं आपके साथ अलॉट ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुकी हूँ जो मैंने नीट के PY के उठाए थे, ठीक है, लेटेस्ट वाले बिल्कुल। आगे आपका देखो NCERT एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हम, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, CO2 और CH4। आपके पास H2O है,
CO2 है और आपके पास क्या है, CH4 है। आपने इनका क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एटम। सबसे पहले मैं अगर H2O की बात करती हूँ, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय आपका एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन कितने हैं 1, मास कितना होता है 16, तो 18 ग्राम आपके पास क्या आ गया, मास। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो कार्बन कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, ऑक्सीजन कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, 12 प्लस 32 वैल्यू आ गई 44 ग्राम। नेक्स्ट CH4 की बात करते हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 12 प्लस 4 दैट इज द 16 ग्राम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कहता है सोडियम सल्फेट के अंदर